अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। सो आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं वंदे भारत श्री वैष्णो देवी कटरा। सो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देंगे और वंदे भारत जिसको ट्रेन 18P कहा जाता है, और ये इंडिया की एक ऐसी ट्रेन है जो कि सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो कहा जाता है ना, वो ये वाली ट्रेन है। सो बिना देरी किए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और फिर रिएक्शन देते हैं, क्योंकि जो एक्सट्रीम रोड्स की जो वीडियोस होती हैं बेसिकली वो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। सो ये वीडियो हम फर्स्ट टाइम देखेंगे इनकी एक्सट्रीम रोड्स की। सो चलते अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाने वाली यह गाड़ी श्री माता वैष्णो देवी कटरा दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस है। बिना सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाए इस अद्भुत ट्रेन में यात्रा करना दंडनीय अपराध है। तब देर किस बात की, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर दीजिए। मैं आपकी सुखद यात्रा की कामना करती हूँ। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2। माँ वैष्णो देवी के दरबार से आज मैं आपका स्वागत करती हूँ एक्सट्रीम रोड्स में। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एक्सट्रीम रोड्स। आइए हम आज जो है वैष्णो देवी के दरबार पे हैं और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के स्टेशन पर, और आज का सफर हम करने वाले हैं वंदे भारत से। श्री वैष्णो देवी कटरा बेसिकली इट्स ये मंदिर है, क्या है इसके बारे में आप मुझे बताइएगा। यह जगह का नाम है, क्योंकि जगह का भी नाम हो सकता है, वहां पर ये स्टेशन हो, वहां से ये ट्रेवल कर रही हूँ। तो दोस्तों, माँ वैष्णो देवी के दरबार से मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ। आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं, मैंने लिंक यहाँ दे दी है। तो अब हम सवार होने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में 22440, जो कि माँ वैष्णो देवी कटरा से जाएगी न्यू दिल्ली की ओर। और हम लोग जो हैं 655 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाले हैं, और ये खूबसूरत जर्नी का मज़ा मैं आपको दिलाने वाली हूँ, जैसे कि हर बार दिलाती हूँ। तो लेट्स गो इन वंदे भारत। तो ये हमारे साथी हैं, इसमें हमारी बोगी है C14। वैसे मैंने आपको एग्जीक्यूटिव चेयर कार का मज़ा तो दिलाया था, राइट, कमर्शियल रन के दिन, और आज मैं अगेन आपको दिला रही हूँ ये मज़ा जो कि AC चेयर कार का है। डोर्स आर क्लोजिंग, ऑटोमेटिक है। यार ट्रैवल इन ट्रेन अमेजिंग, बहुत मजे का एक्सपीरियंस होता है। वैसे दोस्तों, माँ वैष्णो देवी कटरा से आप निकलिएगा तो इतना समझ लीजिएगा कि आपको पलकें नहीं झुकानी है, क्योंकि आप जैसे ही पलकें झपकिएगा और वैसे ही नज़ारों से हाथ को बैठिएगा। मैं यहाँ देख रही हूँ तो वहाँ का मैं मिस कर जा रही हूँ, मैं वहाँ देख रही हूँ तो यहाँ का मिस कर जा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है वहाँ। मील जो खाने के लिए मिलता है इसमें। बहुत खूबसूरत व्यू है। ये दूसरी ट्रेन जा रही है यहाँ से। ऑलमोस्ट ट्रेन खाली है। तो हम लोग अभी है C14 में, जो कि ड्राइवर कार से लगकर है, और हमारे इस
44 सीट्स है। फिज़िकली चैलेंज जो होते हैं उनके लिए ये स्पेशली ये बोगी बनाई गई है और इसकी टॉयलेट भी जो है उनके फैसिलिटी के मुताबिक बनाई गई है। तो मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तो हमारा सीट नंबर है 41, 42, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस सीट पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि हम लोग एडिट कर रहे हैं। मिलिए दिव्या आपसे। जी बताइए। मैं वही पुराना दिव्या हूँ जिससे पहले वाले ब्लॉग में मिला था। यहाँ के नज़ारे अलग हैं। वैसे तो पूरी वैली है और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ ये वैली आप खुद ही देखिए। बहुत खूबसूरत जगह है लिटरली। यहाँ के लोग कितने सुकून से रहते होंगे, पोल्यूशन नहीं, This is जम्मू तवी स्टेशन। लेफ्ट दरवाजे सीधे तरफ खुले हैं। Doors open on right side। ओके दोस्तों, तो हम लोग जम्मू तवी आ चुके हैं और ये जो है 4:15 बजे यहाँ पर आती है। 2 मिनट के लिए ही रुकने वाली है, इसलिए मैं वापस ट्रेन के अंदर घुस जाती हूँ। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो न्यू दिल्ली से चलती है सुबह 6 बजे और पहुंचती है माँ वैष्णो देवी कटरा पर 2 बजे और उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट लेने के बाद अगेन वो 3 बजे माँ वैष्णो देवी कटरा से निकलती है और निकलती है अराउंड 3 बजे और पहुंचती है न्यू दिल्ली रात के 11 बजे। तो अभी ये रिटर्न जर्नी है और हम जम्मू तवी से निकल रहे हैं। डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली, नेक्स्ट स्टेशन लुधियाना जंक्शन। वैसे 3 हॉल्ट लेती है ये ट्रेन, पहले जम्मू तवी, उसके बाद लुधियाना, उसके बाद अम्बाला, फिर न्यू दिल्ली पहुंच जाएगी। तो कुल 5 स्टेशन ये कवर करती है कटरा से लेकर के न्यू दिल्ली तक और 8 घंटे का सफ़र ये तय करती है। वैसे माँ वैष्णो देवी के यहाँ से न्यू दिल्ली जाने के लिए करीबन 655 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए 12 घंटे लगते हैं, लेकिन अपनी ये ट्रेन जो है वो 8 घंटे में ये रास्ता तय करती है। और उसका रीज़न ये है कि ये हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि T18 भी कही जाती है क्योंकि ये 18 महीने में मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई हुई है, क्योंकि ये इंजन लेस सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट है और फॉर फास्टर एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन के लिए जानी जाती है क्योंकि वो बहुत टाइम रिड्यूस करती है ट्रेन का। इस वजह से 12 घंटे का सफ़र हम 8 घंटे में तय करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में। वंदे भारत एक्सप्रेस के जो है टोटल 16 कोचेज़ हैं, 2 एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार हैं और 12 AC चेयर कार हैं और 2 जो हैं वो ड्राइवर कार बोले जाते हैं क्योंकि इसमें इंजन वैसा नहीं है, ये इंजनलेस सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस को डिज़ाइन और बिल्ड किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई से और ये इंडियन गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया की प्रोडक्ट है जो कि 18 महीने में इसे बना लेना था। जैसे मैंने आपको कहा कि फिज़िकली चैलेंज के लिए ये बोगी है पर्टिकुलरली और यहाँ पे काफ़ी स्पेस आपको दिखाई दे रही है, दिख रहा है आपको, काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर सीट्स नहीं हैं और ये पर्टिकुलर सीट उनके लिए है और आप यहाँ पे साइन भी देख रहे हैं और उन्हीं के लिए जो है जो कि व्हील चेयर पर से जा सकते हैं टॉयलेट में। तो इसका टॉयलेट कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं नीचे, इसे आप स्लाइड कीजिए, स्लाइड हो जाता है और उसके बाद आप अंदर एंटर करते हैं। अंदर भी काफ़ी स्पेस है ताकि व्हील चेयर यहाँ पर रह सके। आप ये देख रहे हैं, इसे नीचे कर सकते हैं सपोर्ट के लिए और यहाँ पे इवन किड्स के लिए है जो कि इन्फेंट होते हैं उनके लिए, नर्सिंग के लिए, मतलब बहुत अच्छी काफ़ी स्पेशियस है, मिरर भी काफ़ी बड़ा है इसमें। एज यूजुअल, हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर वैशाली और इसका बेसिन भी काफ़ी बड़ा है। ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है CCTV कैमरा लगे हुए हैं। इवन सारे कोच
ड्राइवर कार के यहाँ से ही उसे ऑपरेट किया जाता है और वो खुलेगा, आप खुद खोल नहीं सकते। इन केस ऑफ इमरजेंसी डोर ओपनिंग का देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। आप जो है यहाँ पे प्रेस बटन कर करके आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, तो ड्राइवर कार तक वो बात पहुँच सकती है। बेसिकली इमरजेंसी के लिए है ये। वैसे इसकी स्पीड काफ़ी है, आप देख रहे हो कितनी स्पीड में चल रही है ये। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ओके दोस्तों, तो ये चल रही है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ पे केटरिंग की देखिए सेवा है, काफ़ी स्पेशियस है कंपेयर टू जो वंदे भारत चली थी वाराणसी से दिल्ली की ओर। इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि विंडो जो है वो थोड़े ज़्यादा मजबूत बनाए गए हैं ताकि स्टोन पेल्टिंग का उस पर कोई असर ना हो। दूसरा कि इसमें जो है कैटल गार्ड भी लगाया गया है, जो कि पहली वंदे भारत में उसकी दिक्कत काफ़ी आई थी। वैसे नॉर्मली जो बाकी के कोच हैं एसी चेयर कार के, उसमें 78 सीट्स हैं। डोर्स अपने आप ओपन हो जाते हैं, अपने आप शट हो जाते हैं सेंसर से। ट्रेन वाकई में 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और वैसे ये 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल सकती है, लेकिन हमारे ट्रैक्स उतने सुविधाजनक नहीं है कि ये 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सके। जब तक ट्रैक्स नहीं बनेंगे 180 किलोमीटर की स्पीड से नहीं चल पाएगी, लेकिन 130 किलोमीटर की स्पीड से चलना भी बहुत ही अच्छी बात है। इनकी सेहत से यही रहा है, इनकी स्माइल इंडियन टॉयलेट में बेसिन कुछ ऐसा है, और वाटर जो है वो इस तरीके से आती है। सॉरी कि मैं वाटर थोड़ा सा वेस्ट किया। यहाँ पर जो है प्लगइन्स हैं, ये यहाँ पर फ्लश है जो कि आपने करना है, यहाँ पे कुछ अटका सकते हैं। और एक चीज़ आपको बताऊं कि ये बायो वैक्यूम टॉयलेट है, इसलिए इसमें सक्शन है। और प्रीवियस ब्लॉग में तो आपने देखा ही होगा जो कि दिल्ली से कटरा का था, और वेस्टर्न भी सिमिलर है, बस वेस्टर्न कमोड जैसा होता है वैसा ही है दोस्तों। और एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ये स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है और फिर डोर क्लोज हो जाते हैं और चलती बनती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ह्यूज शफलिंग हो रहा है एक कोच से दूसरी कोच में, और वो बहुत दिक्कत हो जाती है बाद में, क्योंकि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है और उसमें शफलिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कुछ सीनियर सिटीज़न हैं, बच्चे तो खैर दौड़ लेते हैं, लेकिन औरतें हैं, सब लोगों को बहुत मे बी आप मतलब क्या हुआ, आपको कोच नहीं मिला था क्या? कोच का डिस्प्ले गलत था। Display was wrong. They are disorganized. Railway itself is a disorganized, and there is no helping hand from the railway. ओके, तो बेसिकली ये शफलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि कोच पोजीशन जो है उसका डिस्प्ले रॉन्ग था। मैं आ चुकी हूँ एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार में, और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे बाकी तो खिड़कियाँ सेम हैं, विंडो क्वालिटी सिमिलर टू एसी चेयर कार, और यहाँ पे भी स्लाइडिंग विंडो शेड्स हैं जो कि सनप्रूफ है। यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ की सीट जो है वो 180 डिग्री में टिल्ट होती है और एंटी क्लॉकवाइज वापस मूव होके अपनी पोजीशन पर आती है, तो आप बहुत खूबसूरती से बाहर का नज़ारा जो है विंडो की तरफ मुँह करके देख सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपका नेबर जो है वो आपका खुद का फैमिली मेम्बर हो या आप उसके साथ दोस्ती कर लेते हो। So are you enjoying this journey? Yes. Okay, so far good. And how's the food? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फैब्रिक है यहाँ पर, और यहाँ पर रेक्सीन है। कलर इसका काफ़ी वाइब्रेंट है, अच्छा लगा मुझे, पर्पल कलर पर्पल भी है, और यहाँ पे जो है ये भी काफ़ी बड़ा है। जहाज की जैसे एवरीथिंग टू
होनी चाहिए। हर कोच में जो है वाईफाई फ्री है और आपको कनेक्ट करना है wifi.com और वो ब्राउज़र ओपन कर करके आप एंटरटेनमेंट अपना कर सकते हैं। एक्टिव मीडिया वाईफाई वोड। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, खाए जाओ, वंदे भारत के गुण गाए जाओ। खाना भी मिलता होगा ना, जो उनकी टाइमिंग होती है। ऐसा नहीं है कि जब भी हमें चाहिए वो बार बार जाकर प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि ये 3 बजे वाली ट्रेन से निकली है ना, 3 बजे की टाइमिंग होगी, तो अब शाम हो गई, ये रात में तो सनसेट हो चुका है और जैसे कि मैं आपको ऑलवेज सनराइज़ और सनसेट बताती हूँ, इसमें हमें सनसेट कवर करने को मिला था और सनसेट बहुत खूबसूरत रहा, आपने भी देखा। अब इसके बाद तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी खिड़की के बाहर, तो खिड़की के अंदर जो कुछ भी होने वाला है वो सब हम देखेंगे। वेल, लुधियाना अभी तक आया नहीं है। Doors open on left side. खुल जा सिम। तो हम लोग लुधियाना पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ज़्यादा देर खड़ी नहीं रहने वाली है, 2 मिनट ही खड़ी रहने वाली है। एक बार कोई तो फोटोग्राफी के लिए अंदर चढ़ गए, फैमिली बाहर रह गई और वो अंदर ही थे और बेचारे चले गए वो जम्मू तवी से कटरा तक। तो ये है दोस्तों लुधियाना और 7:15 बजे का यहाँ पे टाइम है और ये ऑलमोस्ट टाइम पर पहुँच गई है। यहीं पर जो है खाना चढ़ेगा, रात का डिनर, और फिर सबको सर्व होगा। हाई टी हो चुकी है, स्नैक्स हो चुका है। थोड़ा सा हाई टी में इसमें प्रॉब्लम हुआ एक कंपार्टमेंट में, बाकी तो सब जगह में दी गई है। मुझे लगता है खाने के मामले में थोड़ा सा और इन्होंने देना चाहिए। 2 मिनट में खाना कैसे ये, क्योंकि थोड़े लोग अनसेटिस्फाइड दिखे मुझे। तो बिगुल बज चुका है और अभी ये डोर क्लोज होने का अलार्म भी बज जाएगा ऊपर। अरे बजा। जैसे ही ये लाइट बीप करती है वैसे ही ये दरवाज़ा बंद हो जाता है और सायरन भी बज चुका है। अपनी चेयर कार की सुविधा कुछ ऐसी है, एसी चेयर कार की, क्योंकि ये पूरी ट्रेन जो है वो वातानुकूलित है। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम सीट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये रेक्सिन सीट्स हैं, पीछे आपको दिख रही हैं, लेकिन ये इको फ्रेंडली है। और यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है स्पेस जो है एग्जीक्यूटिव चेयर कार से थोड़ा कम है, लेकिन लेग स्पेस इनफ है। इसे आप ऊपर भी कर सकते हैं, आप नीचे भी कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम लीवर नीचे होता है इसके, अगर उसे प्रेस करते हैं तो हम आगे आते हैं, प्रेस करते हैं तो पीछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। हार्डली 2 इंच का डिफरेंस पड़ता है। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी कटरा से न्यू दिल्ली की ओर, तो इसका बेस फेयर एग्जीक्यूटिव चेयर कार का है 3015, और अगर आप जा रहे हैं एसी चेयर कार में तो इसका है 1630। ओके दोस्तों, इसमें जो है फूड ऑप्शनल है। उसका मतलब ये है कि आप रिड्यूस रेट में भी फेयर ले सकते हैं, आपको खाना नहीं खाना है तो। और उसके चार्जेस होंगे 2596 एग्जीक्यूटिव चेयर कार के, और चेयर कार के होंगे 1266 बेस फेयर। वैसे जो है डायनामिक प्राइस है इसका, तो सीज़न के हिसाब से इसके प्राइजेस चेंज होते हैं। ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि स्पेशली नवरात्रा में चली है और 3 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेट रन हुआ था, जो कि हमारे वित्त मंत्री अमित शाह जी के द्वारा हुआ था, और 5 अक्टूबर को इसका कमर्शियल रन हुआ। Next station, New Delhi.
खुले हैं। डोर्स ओपन ऑन लेफ्ट साइड। ये छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक यहाँ पर भी है और हम अम्बाला छावनी जंक्शन तक पहुँच चुके हैं और बस इसके बाद तो न्यू दिल्ली है। सबका डिनर भी हो गया है, डिनर खिला के सबको नीचे अम्बाला पे छोड़ दिया गया है। ओके गाइस, तो मेरा डिनर आ चुका है। मैं थोड़ा सा लेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाने थे अम्बाला स्टेशन। तो खाने में बेसिकली दाल है और कौन सी दाल है पता नहीं, अरहर की दाल होगी, और पनीर की सब्जी है, वेलकम टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा, पराठा है, वंदे भारत दही है, अचार है जो मुझे नहीं खाना था। अचार श्री माता वैष्णो देवी कटरा, नई दिल्ली। ओके दोस्तों, तो 22440 वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 में हम न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं। वैसे ट्रेन करीबन 21 मिनट लेट रही, 11 बजे पहुंचनी चाहिए थी, 11:21 को पहुंची है। खाना थोड़ा सा सुधार ले, बाकी वंदे भारत एक्सप्रेस का मेरा हर टाइम का सफ़र अच्छा ही रहा। कोशिश रही कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो देनी थी वो दे पाई मैं, और इरादा ये था कि कटरा से लेके न्यू दिल्ली तक का भी सफ़र मैं आपको बताऊं। सो आई एम क्लोजिंग फ्रॉम हियर, दिस स्पेशली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल बटन दबा दीजिए और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, ट्विटर पे भी फॉलो कीजिएगा। ओके देन, क्लोजिंग फ्रॉम हियर। सबसे पहले तो वैष्णो देवी के बारे में बात करते हैं। मतलब श्री वैष्णो देवी, स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ये कौन सी जगह है, क्या है, ट्रेन का नाम है। यहाँ पे बेसिकली ट्रेन 18 वंदे भारत जो है ये श्री वैष्णो देवी जो जगह है और वहाँ पर शायद मंदिर का नाम है ये, तो वहाँ से ये जाती है दिल्ली तक, मतलब न्यू दिल्ली तक। इस वीडियो में ये दिखाया है। और एक वाराणसी से दिल्ली आती है या मुंबई आती है, एनीवेज इसके बारे में दिखाया है। इस ट्रेन का कि ये दिल्ली तक का रूट दिखाया है इसका। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्यू की। तो व्यू बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही खूबसूरत हिली एरिया और वैली बहुत ही खूबसूरत ग्रीन और नेचुरल ब्यूटी के साथ। और मतलब कि वहाँ पर बिल्कुल भी कितने खुश होंगे लोग रहते होंगे जो पॉल्यूशन से दूर, साफ़ सुथरा माहौल और सुकून की जगह और इतना प्यारा व्यू। तो जिसके लिए हम लोग इतने पैसे लगा कर जाते हैं उसको देखने के लिए, वहाँ के लोगों के लिए तो ये एक जन्नत टाइप होगा, एक नेमत होगी, गनीमत होगी, राइट। इसलिए वंदे भारत 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। सो ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की इस ट्रेन में 100 करोड़ रुपीस में ये ट्रेन जो है वो बनाई है और 18 मंथ्स के अंदर बनाई गई है। और इंडिया ने ही इस ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया है, मतलब कि अपनी एफर्ट से बनाया है और किसी से इसकी हेल्प नहीं लिया है। सो सबसे बड़ी बात ये है। और मतलब इतने कम बजट में इतनी अच्छी ट्रेन बनाना बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही सक्सेसफुल एक जो प्रोजेक्ट है वो है। सो ओवरऑल इसकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, जैसे कि सीट मूव करने का बताया है इन्होंने कि मूव कर सकते हैं। लेकिन इन केस आपका जो फ्रेंड है, मतलब आपका जो पार्टनर है आपकी, मतलब साथ में बैठा है, इवन दो फैमिली मेम्बर है, चाहे वो आपका कोई और जो पैसेंजर लाइक, सो अगर वो मूव करते हैं तो आप इसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो आपको भी दोस्ती करनी पड़ेगी किसी न किसी से। सो एनीवेज आपने अगर ट्रैवल किया है वंदे भारत में तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो ये वीडियो मुझे ओवरऑल अच्छी लगी है, खाना भी अच्छा था और जैसे कि इन्होंने कहा कि खाने को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। और इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने देखी थी उसमें भी मैंने सुना था मतलब कि खाने के ऊपर थोड़ा सा इशू था। सो वो मेरी दूसरी वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी मेरे दूसरे चैनल पर, साइमा पीरज़ादा रिएक्शन पर। सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो आप वो भी देख लीजिएगा। अच्छा,
ओवरऑल खाने का भी सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता। सो अब बात करते हैं इसके वॉशरूम की। तो वॉशरूम बहुत अच्छा है, काफ़ी खुला बनाया है, और मतलब कि जो व्हील चेयर पे लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी जगह बनी हुई है, और इवन तो वॉशरूम बहुत बड़ा बनाया है ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। बच्चों के लिए बहुत अच्छा सा एक नर्सरी के लिए वो मतलब स्पेस बनाई हुई है, और सेंसर डोर है। लेकिन एक बात है कि जब ये रास्ते में स्टेशन पे रुकती है तो 2 मिनट के लिए स्टॉप करती है। स्टॉप करते वक्त लोगों के पास, अगर उनके पास सामान है तो सामान लेकर वो किस तरह से इतनी जल्दी उतरेंगे, मतलब कि बहुत ही मुश्किल नहीं हो जाता होगा। और एक तो ये चीज़ मेरा सवाल है कि ये क्या मतलब 2 मिनट रुकना सही है? मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट का टाइम होना चाहिए ट्रेन को रुकने का। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सो 2 मिनट मेरे ख्याल से तो बहुत कम है, इनको 5 to 10 मिनट्स देने चाहिए। और बाकी अगर रही डोर की बात, तो डोर जो है डोर बहुत अच्छे हैं। और बाकी खाने का इन्होंने बताया कि खाना जो है ये लोग इसके अंदर मतलब लेकर जाते हैं। तो खाना किस तरह से लेकर जाते होंगे, मतलब कि खाना अगर 2 मिनट का स्टॉप है तो खाना इसमें अंदर रखते रखते 2 मिनट में ये खाना रख लेते होंगे? मतलब मुझे तो ये लॉजिक समझ नहीं आया। सो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल टाइमिंग के लिहाज से मुझे थोड़ा सा ना लग रहा है कि टाइमिंग इज़ नॉट गुड, लाइक 2 मिनट्स का जो टाइम है ना, दैट इज़ नॉट फाइन। सो बाकी ओवरऑल ट्रेन बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल सीट्स हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सो विंडो का ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, लाइट का सेंसर लाइट बहुत अच्छी है। मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो, ओवरऑल बहुत अच्छी थी। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।